हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। ओके, तो चैप्टर हमारा बस एंड ही होने वाला है, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं। ओके, तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस आपको एक काम करना है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उस पर बेस्ड हमने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और अब हम 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, हम टॉपिक वाइज चीजों को करते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि शिखर एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। ये दोनों पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो बता रखा है 7:3। 1 अप्रैल 2013, डेट पे मत जाइएगा, 2013 बहुत पुराना नहीं समझा रही मैं आपको। ओके, ये आया हुआ ये क्वेश्चन है बट ईयर बहुत पुराना दे रखा है। उन्होंने एडमिट करा है कवि को एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। ठीक है भाई, एक नया पार्टनर और आ गया कवि, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए फर्म में। अब कवि जो है वो अपने साथ कैपिटल लेकर के आए 4,30,000 की, और भाई अरे वाह, गुडविल भी हमें गिवन है 25,000 की, गुडविल भी लेकर के आए। द बैलेंस शीट ऑफ द शिखर एंड रोहित ऑन 1 अप्रैल 2013 वॉज एज फॉलो। आपको बैलेंस शीट गिवन है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, आपको जो भी एडजस्टमेंट्स गिवन होती है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं एसेट्स और लायबिलिटी से उधर डॉट लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जब ट्रांजेक्शन्स को डालो, अगर डॉट लगा हो तो आपको पता होगा कि इस पे बेस्ड एडजस्टमेंट है और आप उसको साथ के साथ सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, मतलब भूलेंगे नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में 2 साइड डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट अगर रिवैल्यूएशन बढ़ेगा तो क्रेडिट, और मतलब एक टाइप से अगर हमें फायदा होगा तो क्रेडिट और नुकसान होगा तो डेबिट। अब देखिए, फर्स्ट दे रखा है द लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय। अप्रिशिएटेड मतलब लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, कितने से? बाय मतलब से, और वैल्यूएशन में हम हमेशा क्या डालते हैं? डिफरेंस डालते हैं। तो आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो 20% से बढ़ गई है। ठीक है, तो डाल दीजिए भाई, बढ़ गई है तो फायदा है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने की थी? 3,50,000 की, उसका कितना परसेंट? 20%। कितना आ जाएगा आपका? 70,000। बाय मतलब डिफरेंस ही होता है कि इतने से बढ़ गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट मतलब कम होना और एप्रिशिएट मतलब बढ़ जाना। डेप्रिशिएट मतलब मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, कितने से? इसमें भी बाय दे रखा है 10% से। अब एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा, तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा, और एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। टू मशीनरी अकाउंट। कितनी की थी आपकी मशीनरी? 4,50,000 की थी भाई, उस पर 10% का वैल्यू क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई, तो 45,000 से कम हो गई उसकी वैल्यू। आगे देखते हैं। द लाइबिलिटीज ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज डिटरमाइंड एट 50,000। अब देखिए, इसको समझिए। आपको लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है, फंड में आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज, मतलब आपके पास 1 लाख रुपया आपने फंड में रख रखा है, बट लाइबिलिटी कितने की क्रिएट हुई? सिर्फ 50,000 की। अब देखिए, 1 लाख रुपए ऑलरेडी थे हमारे फंड में, लाइबिलिटी सिर्फ 50,000 की हुई है, तो बचे हुए जो 50,000 है, इसका इफेक्ट क्या जाएगा? जो बचे हुए 50,000 है उसको तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और जो 50,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है उसे हम लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे। इसका मतलब रिवैल्यूएशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार और सुन लो, रिवैल्यूएशन में क्यों इफेक्ट नहीं जाएगा? क्योंकि भाई हमारे पास फंड में ऑलरेडी हमने 1 लाख रुपए रख रखा है, मतलब ज्यादा बैलेंस रख रखा है। ठीक है, और आपकी लाइबिलिटी सिर्फ कितने की क्रिएट हुई है? 50,000 की क्रिएट हुई है, तो फंड में से रिकवर पूरा बैलेंस हो रहा है, तो इसलिए कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, अगर कोई सिचुएशन दूसरी आ जाती, सिचुएशन दूसरी कब आ जाती? जैसे आपको क्या सिचुएशन गिवन होती? अगर आपको सिचुएशन गिवन होती कि आपको फंड में तो दे रखे होते 1 लाख रुपए, बट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती 1.5 लाख की। 1.5 लाख की मतलब भाई 50,000 का और क्या हो जाता? नुकसान हो जाता, क्योंकि भाई फंड में तो सिर्फ 1 लाख रुपए थे, पर ये तो क्लेम कर रहा है 1.5 लाख रुपए, तो 50,000 का नुकसान होता, तो हम उसको रिवैल्यूएशन में डालते। तो इस वाले केस में हम रिवैल्यूएशन में इस इफेक्ट को नहीं डालेंगे। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इट मीन्स रिवैल्यूएशन में वर्कमैन कंपनसेशन का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा।
तो चलिए रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, शिखर और रोहित। ठीक है, तो 70,000 में से आप 40,000 माइनस कर दोगे तो बचेगा ये 25,000। इसको आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, तो रिवैल्यूएशन तो हमारे कंप्लीट हो गया, बन गया रिवैल्यूएशन। अब बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। अब फिर से मैं एक और चीज समझाती हूँ। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी साइड पर होता है CPRI। C मतलब कैपिटल, P मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, R मतलब रिजर्व्स और I मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ऐसे ही एसेट साइड पे होता है GDPA, गुडविल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट। ये चीजें कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो चलिए, क्या लायबिलिटी साइड पे हमें क्या क्या गिवन है? CPRI, C मतलब कैपिटल, तो लिख दीजिए बाय बैलेंस BD। और देखिए क्रॉस में जाता है, लायबिलिटी इधर है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एसेट इधर है तो ये इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाय बैलेंस BD कितना है? शिखर का है 8 लाख और रोहित का है 3,50,000। अब बात आती है P मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट नहीं दे रखा, R मतलब रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखे हैं हमें, बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो 70,000 और 50,000। ठीक है, I इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमें नहीं दे रखा। एसेट साइड पे आते हैं, ना गुडविल दे रखी, ना ड्रॉइंग्स दे रखी, ना प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा, ना ही एडवर्टाइजमेंट दे रखा। ओके, यहाँ पे हमारा काम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट हुआ था हमें रिवैल्यूएशन में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रॉस में चीजें जाती है, प्रॉफिट इधर है तो इधर जाएगा, लॉस इधर होता है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन और इसमें आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था 17,500 और 7,500। ओके, अब क्या बात आती है? वर्कमैन कंपनसेशन की। मैंने आपको बताया था कि फंड में तो 1 लाख रुपए थे, पर सिर्फ क्लेम कितने का हुआ है? 50,000 का। तो अभी भी भाई 50,000 बच रहे हैं फंड में, तो जो बच रहे हैं उनको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये आपने कौन सा 50,000 है? 1 लाख फंड में था, उसमें से 50,000 का क्लेम हमने माइनस करा है, फिर जो 50,000 बचे उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 35,000 और ये आ जाएगा 15,000। अब देखिए, इसमें आपको बता रखा है कि पार्टनर जो है वो कैपिटल लेकर के आया है, तो बाय कैश करके लिख दीजिए। कितना कैपिटल लेकर के आया है? 4,30,000 का। और वो गुडविल भी लेकर के आया है। गुडविल कितनी लेकर के आया है? 25,000 का। अब जब गुडविल कैश में लेकर के आता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्या एंट्री होती है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की? प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है? नहीं दे रखी। तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा इसमें? 7:3 ही होगा। तो आप 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 17,500 एंड 7,500। ओके, तो यहाँ पर आपका ये हो गया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन एडजस्टेड कैपिटल का है? 4th पार्ट में दे रखा है कि कैपिटल जो है शिखर एंड रोहित की, उनको आप एडजस्ट करोगे किस बेसिस पर? कवि के कैपिटल के बेसिस पर। तो जो एक्चुअल कैश लेकर के आना है या फिर पेड ऑफ करना है वो हमें उससे पता चल जाएगा। तो निकालते हैं भैया टू बैलेंस CD, निकालते हैं इनके कैपिटल कितने आ रहे हैं। किसके बेसिस पे निकालना है? कवि के बेसिस पे। तो यहां पर बनाते हैं हम वर्किंग नोट। कैपिटल ब्रॉट इन फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए वो कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है? 4,30,000 का।
तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जो वो पार्टनर, नया पार्टनर अपना शेयर लेकर के, वो कैपिटल लेकर के आ रहा है, उसका उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 1/4 है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1। तो टोटल कैपिटल निकल आएगा 7,20,000। इस टोटल कैपिटल को हम नए पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब भाई नए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू रेशियो भी चाहिए, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशियो का मेथड, इसमें आपको दे रखा है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो लेकर के आ रहा है 1/4 शेयर, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 - 1/4, इट मीन्स 3/4। तो जो शिखर है उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 7/10, 7:3 था, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर से, इट मीन्स 21/40। ऐसी जो रोहित था उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 3/10, उसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर से, इट मीन्स 9/40। और जो नया पार्टनर आ रहा था कवि, उसका शेयर कितना था? 1/4। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 40 है, तो उसमें 40 करने के लिए बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/40। तो रेशियो आप देखो तो 21/40, रेशियो 9/40, रेशियो 10/40। तो 21:9:10 ये आ जाएगा आपका न्यू रेशियो। मतलब इस रेशियो में आपको नए पार्टनर्स के बीच में इस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो चलिए फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। शिखर कितना था टोटल कैपिटल? 17,20,000। शिखर का रेशियो कितना आया? 21 अपॉन इन सबको प्लस कर देंगे, इट मीन्स 40। ये आ जाएगा 9,03,000। रोहित 17,20,000 इंटू 9/40, ये भी आ जाएगा 3,87,000। नेक्स्ट है आपका, यही दो पार्टनर्स थे, बाकी जो नया पार्टनर जो आया है उसका तो हमें कैपिटल पता है कि वो 4,30,000 का लेकर के आया, तो उसका हमें इतना कोई निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर लिख देते हैं, टू बैलेंस सीडी में लिख देते हैं। कितना कितना आया? शिखर का आया था 9,03,000 और रोहित का आया था 3,87,000 और नए पार्टनर का हमें पता ही है कि 4,30,000। अब आप इनका प्लस करोगे और इसको देखोगे, अगर बैलेंस यहां पर बच रहा है तो हम लिखेंगे 2 कैश 37,000 और इसमें भी बैलेंस यहां पर बच रहा है तो ये भी जाएगा 2 कैश 23,000। मतलब अभी इसमें पार्टनर को पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आप इनका बैलेंस कर लीजिएगा, मतलब टोटल लिख दीजिएगा। मैं लिख नहीं रही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब लास्ट बचती है बैलेंस शीट, उसको और बना लेते हैं। तो अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखिए और वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखिए डॉट लग रहा है तो मुझे पता चल गया कि भाई इसमें एडजस्टमेंट था, मतलब मुझे इसमें डायरेक्ट 3,50,000 नहीं लिखना, उसमें 3,50,000 में वैल्यू जो है अप्रिशिएट हो रही थी 70,000 से, मतलब 70,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी, तो जोड़ दिया हमने, तो ये जाएगा 4,20,000। नेक्स्ट वन इज मशीनरी। मशीनरी में भी डॉट लग रहा है, मतलब इस पे भी एडजस्टमेंट है कि ये 4,50,000 की थी और इस पे डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब वैल्यू उसकी कम हो रही है 45,000, मतलब 45,000 से, तो ये आ जाएगा आपका 4,05,000। नेक्स्ट वन इज डेटर्स। डेटर्स पे तो हमें कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, तो डेटर्स तो एज इट इज आ जाएंगे। 2,20,000 के डेटर्स थे, उसमें से लेस कर देंगे हम प्रोविजन। प्रोविजन कितने का था आपका? 20,000 का, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। नेक्स्ट वन इज स्टॉक। स्टॉक भी भाई एज इट इज आ जाएंगे आपके, कितने दे रखे हैं? 3,50,000। लास्ट बचता है कैश। कैश में तो एडजस्टमेंट्स है। कैश कितने का दे रखा है बैलेंस शीट में? 1,50,000 का। अब देखिए कैश में क्या क्या ऐड होगा। कैश में ऐड होगा उसका कैपिटल, क्योंकि वो किस में लेकर के आ रहा है? कैश में लेकर के आ रहा है 4,55,000 का। इस कैश में से आपका माइनस होगा 3,37,000 का हम पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 2 कैश करके जा रहा है इधर, ठीक है, और 23,000 भी लेस होगा क्योंकि ये भी 2 कैश करके जा रहा है, मतलब हमारा कैश कम हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये भी माइनस कर दिया। ये जो कैपिटल और गुडविल दोनों मैंने ऐड करके लिख दिए 4,55,000। तो एक बार और फिर देख लीजिए, बैलेंस शीट में आपको 1,50,000 गिवन था, नया पार्टनर अपने साथ कैश और कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में लेकर के आ रहा है, तो उनको भी ऐड कर देंगे कैश में, और हम इधर पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हैं कैश में 37,000 और 23,000, तो वो कैश में से माइनस हो जाएगा। तो फाइनल कैश बैलेंस कितना आ जाता है आपका?
5000 का। तो ये तो बात हो गई एसेट की। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपके आएंगे कैपिटल अकाउंट, शिखर का, रोहित का और कवि का। शिखर का कितना आया था आपका कैपिटल, हमने कैलकुलेट करा था 9,03,000, ये जो कैपिटल बैलेंस थे बैलेंस सीडी, ओके। और इसका आएगा 3,87,000 और इसका आएगा 4,30,000। तो टोटल कैपिटल आ गया आपका 17,20,000 का। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्लेम कितने का कर रहे हैं हम, जितने का क्लेम करते हैं उतना हम लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, हमने क्लेम करा है 50,000 का, ओके। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपके एज इट इज आ जाएंगे जो कि हैं आपके 1,50,000 के। तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट होती है एंड, ठीक है। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है, सबसे सुकून वाली चीज, तो आपने क्वेश्चन सही करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट, उसके टॉपिक को समझेंगे और वही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं टॉपिक वाइज उनको सॉल्व करेंगे। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलती है बस, और कुछ नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगे जेन्युइनली तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।